प्रधानमंत्री पद से अवामी लीग की नेता शेख हसीना के इस्तीफे के बाद और दक्षिण एशियाई राष्ट्र में कोटा से संबंधित मुद्दे पर हिंसक विरोध प्रदर्शन का सामना करने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय रविवार को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आया। चटगांव के बंदरगाह शहर में बांग्लादेश हमारी मातृभूमि है और हम कहीं नहीं जाएंगे की घोषणा करते हुए अपने जीवन, संपत्तियों और पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ व्यापक और टारगेट हिंसा की खबरें आई हैं। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र ने संज्ञान लिया है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से अनुरोध किया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री यूनुस, जिन्होंने गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली, ने भी अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की निंदा की है और उन्हें जघन्य करार दिया है। क्या वे इस देश के लोग नहीं हैं? आप छात्र इस देश को बचाने में सक्षम हैं? क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? वे मेरे भाई हैं। हम एक साथ लड़े और हम एक साथ रहेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता हाल ही में एक बांग्लादेशी विश्वविद्यालय में छात्रों से कहा। रविवार को बांग्लादेश हिंदू, बुद्ध, ईसाई एकता समूह के बैनर तले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों ने 5 अगस्त को हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित हमलों के खिलाफ एक विशाल विरोध रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदू पारंपरिक रूप से हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थक रहे हैं। विरोध रैली के दौरान देखे गए तख्तियों में से एक में लिखा था, हमारी धरती, हमारी मां बांग्लादेश है। हम अपनी मां को कभी नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेशी हिंदू समाज को बचाएं, हिंदुओं को बचाएं। एक और अपील पढ़ी गई। रविवार के विरोध प्रदर्शन में देश के एक प्रमुख अल्पसंख्यक समूह हिंदुओं के नेतृत्व में कई अल्पसंख्यकों के लोगों की भागीदारी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज के साथ भगवा रंग का झंडा भी लहराया, जिसमें भगवान राम का चित्रण है, जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे रहने वाले छात्रों से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को किसी भी नुकसान से बचाने का आग्रह किया। चटगांव में प्रदर्शनकारी हिंदुओं ने ये भी सवाल किया कि उनके पूजा स्थलों पर हमला क्यों किया जा रहा है। विरोध रैली स्थल पर एक अन्य तख्ती पर लिखा था, हमें जवाब चाहिए। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम शांति से रहना चाहते हैं, हमें जीने दें। न्याय की मांग रैली के दौरान कार्डबोर्ड पर हाथ से लिखा एक और नोट चमक रहा था, हमारी बहनों और माताओं को शारीरिक रूप से क्यों परेशान किया जा रहा है। 5 अगस्त के बाद से पूरे बांग्लादेश में विभिन्न हमलों और संघर्षों में कम से कम 232 लोगों की मौत हो गई है, जबकि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ 52 जिलों में हमलों की कम से कम 205 घटनाएं हुई हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछली सरकार के पतन के बाद से देश भर में 100 से अधिक हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक मारे गए हैं। रविवार को चटगांव विरोध प्रदर्शन में भारी भावनाएं देखी गईं और अल्पसंख्यकों ने अपना गुस्सा, चिंता और आशंकाएं व्यक्त की, इस उम्मीद के साथ कि सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।